मातु सरस्वती सुमिर के ये धर्म गुरु का ध्यान आदि विराजो कंठों में सुदे जयो मम ज्ञान तो जो धाराम स्वामी मेरे ये पूर्ण कर दो तो कीरत सिंह गुरुदेव के ये चरण नवाऊं शीसो और भैरव गिरि स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष। ए आई जइयो भोरी मातु देश कामरु बारी आई जइयो भोरी मातु देश कामरु बारी हमारे नौजवान साथी हमारी सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माता बहना हो। लीजिए आज हम रघुवीर कैसेट के सौजन से और सत्यवान सावित्री का प्रसंग कहने के लिए जा रहे हैं। संयोजक हमारे रवि चेला कोणर वाले और ढोलक बजा रहे हमारे गुरुदेव रामवीर तूफानी जी आगरा वाले। तो लीजिए प्रसंग कहां से है।
तो देखिए सत्यवान सावित्री का आप लोगों तक प्रोग्राम पेश कर रहे और स्टूडियो में बैठे हमारे गिरिराज शर्मा जी, हमारे तूफानी गुरु जी के चेला, हमारे गोलू चेला बैठे भेंगना वाले। कुमारियों के बर नहीं मिला ये जी रहते भूप उदास, एक दिन सावित्री गई पितु अपने के पास। धीरे धीरे राजास्पति अपनी लड़के के लिए कहीं घर मिल जाए तो बर नहीं मिले, और जहाँ बर मिल जाए तो घर नहीं मिले, बहुत बेचैन हो गए, कमजोर हो गए। देखा पिता को दुखित मनो, सावित्री बोली बेन, दिन दिन चोला सुख होता रहते बहुत बेचैन। सावित्री ने जवाब दिया, पिताजी कैसे उदास हो रहे हो, कैसे, क्या कारण है? तो अस्पति ने जवाब दिया, हे बेटी, तेरी बर की तलाश में मैंने बहुत नगर घूम लिए, लेकिन घर मिल जाता है तो बर नहीं मिलता, और बर मिल जाता है तो घर नहीं बेटी। लेकिन अब तो मैं तो ये आज्ञा देता हूं। तो क्या बोले राजास्पति? बेटी सावित्री तू तो जइयो, ढूंढे बर अपनों कहूं अइयो। पसंद कर ली, उसके साथ ही शादी कर दूंगा। बाई के संग में ब्याह रचाऊं, लोट बचना नहीं सोना खाऊं। अस्पति ने जवाब दो, बेटी अरे तुम चली जाओ। भैया क्या करो? सावित्री ने सुने पिता के वचन जब यदि सावित्री चली हरा साई जी।
वन में घोर जंगल में पहुंच गई। जब इधर देखा है भैया चंद्रमा सौरो सत्यभान पे नजर पड़ी। सावित्री ने जवाब दो, बहना देखो इधर क्या है। सखिया ने जवाब दो, कहा देख रही है। सुखा बोली, अरे इस डगर पे सखी, ए बहना इस डगर पे सखी काट लकड़ी रहा, राजसुत के इसकी सकल दिखती। सावित्री ने जवाब दो, अरे बहनाओ मैं तो इसको ही पति बनाऊंगी। और सत्यवान के पास मुड़ गई और क्या बोली, क्या करी तूफानी जी, ए सुनो क्या बोली कि बहुत देर से मैं इंतजार में थी, तुम्हें पा
पाते पाते बहुत देर करो जी, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करो जी। सत्यवान ने जवाब दो जा तो जैसी बहुत आवत है तो का कह रही, त्यारे लिए मैंने देव मनाए, शंकर के ऊपर फल फूल चढ़ाए। देवी मंदिर जाती, देवी मंदिर जाती, देवी को मनाते, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करोगी। बहुत देर से पिया इंतजार में थी, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करोगी, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करोगी। हमारी तुम्हारी जोड़ी, ये सुनते हो, हमारी तुम्हारी जोड़ी विधि ने बनाई, अंबिका तुमको पे देखो भाई ये सहाई। आंसू ये लगाती, आंसू ये लगाती, गीत त्यार गाते, तुम्हें पाते पाते बहुत देर करोगी। जवाब दो सावित्री ने, अरे नीचे उतर के आओ। सत्यवान ने जवाब दो जा तो जैसी बहुत आवत है, कछु काम जरूर करवाई, मैं समझ गो तई चाल। तो सावित्री ने जवाब दो, ए सुनो के बहुत जरूरी काम काम कछु और नहीं करवाऊंगी। बहुत जरूरी काम काम कछु और नहीं करवाऊंगी, एक दो पूछूं बात और ज्यादा नहीं देर लगाऊंगी। जवाब दो, एक दो बात पूछूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आ जाओ उधर आओ ना। सूरत गई समाए सनम, शादी में तुमसे रचाऊंगी, मेरी भई तपस्या सफल, आज पिया अपना तुम्हें बनाऊंगी। जवाब दो, नीचे आओ, मैं तुम्हें अपना पति बनाऊंगी। ऐ सत्यवान ने जवाब दो, बहुत हुआ बते तो जैसे मैं ऊपर नीचे चढ़ूं, मुफ्त में मोए तेरा होई
कहोगे अये शादी ना करते ना पिया बनाते, वैसे ही मोह देर खरारी मुफ्त में। नहीं नहीं मैं तुम्हें पति बनाऊंगी, सच कह रही। तो सत्यवान क्या बोले, क्यों करती खोटी बात तन मेरे लटे हुए, जोड़ू तेरे हाथों का कपड़ा फटे हुए। ओ भगवान में समझ लो, सुन ले, देख मेरे कपड़ों में जगह जगह गांठ लग रही है, तू राज दुलारी है और जा है यहाँ से। क्यों करती खोटी जोड़ू तेरे हाथ का कपड़ा फटे हुए। मैं हूँ एक दीन दुखारी, तू है एक राज दुलारी। अरे तू राजन की राज दुलारी है, मैं गरीब हूँ। तू है एक राज दुलारी, मैं हूँ एक दीन दुखारी। वो बड़ी मुसीबत भारी, ईश्वर ने विपदा डारी। अरे करम के घटे हुए, जोड़ो तेरे हाथ का कपड़ा फटे हुए। क्यों करती खोटी बात तन मेरे लटे हुए, जोड़ो तेरे हाथ का कपड़ा फटे हुए। कहाँ सूरज कहाँ पर चलना, कहाँ आसमान के तारे। सत्यवान ने जवाब दो, अरे तू एक राज दुलारी है, मैं एक दुखारी गरीब हूँ। कहाँ सूरज कहाँ पर चलना, कहाँ आसमान के तारे। मेरे माता पिता अंधा और मन में करे गुजारे, करम के घटे हुए, जोड़ू तेरे हाथ का कपड़ा फटे हुए। सत्यवान ने जवाब दो, अरे भगवान मैं गरीब हूँ, देख मेरे जगह जगह कपड़ों में गांठ लगने। तू एक राज दुलारी है, कहू राज घराने में चली जा, अपना सुंदर पति देख ले। अरे सत्य भानयों के न लगी कर जोरी के राज दुलारी से। सत्य भानयों के न लगी कर जोरी के राज दुलारी से। किसी राजपुत्र को ढूंढ ले
जंगल में रहता हूँ, मेरे पास बहुत परेशानी पड़ेगी तुझे। जाते हमारी बात मान ले, किसी राजपुत्र को अपना पति चुन ले और उनका छूना बिगड़ो। तो सावित्री क्या बोली भैया के आसो पति की लाली, तूफानी जी, आसो पति की लाली ढूंढे बेपर चली तने धारो लकड़ हारो ही पति हुई हमारो। सावित्री ने जवाब दो अपने प्रण कर लो, लकड़ हारो ही पति बने। आसो पति की लाली ढूंढने पर चली तने धारो लकड़ हारो ही पति हुई हमारो। सावित्री मनोहरो साई बेटी अपने पिता पासो आई। सावित्री अपने पिता के पास आ गई। भूपत पिता की कहने, भूपत पिता की कहने ना टोरू बचन तनये धारो लकड़ हारो ही पति हुई हमारो। सावित्री अपने पिता पति के पास आ गई। हो बेटी आ गई, हो पिताजी, और क्या बोली बेटी अपने पिता से उचारी एक सुत पे नजर में निडारी। ओ पिताजी सुनो, बेटी अपने पिता से उचारी एक सुत पे नजर में निडारी। तब से लागी लगन, तूफानी जी, तब से लागी लगन हो गया है मगन मन हमारो लकड़ हारो ही पति हुई हमारो। भैया आज राजा अश्वति कहने लगा, रे बेटी बताओ और कहा भैया अश्वति की लाड़ी रही पिता समझाए हरि कीर्तन करत भय सो नारद प्रगटे आई। आए हे तब तक नारद जी नारायण हरि करते हुए और आज अश्वति के पास आ गए। सुने सुता के बचन जब बोले मुनिवर किलकारी है धुंध सेन की लाल कुमत करे पति शिकार है। ओ बिटिया ये क्या कर रही है? आए भाई स्वीकार मत कर सत्यभान है। नारद जी के शब्द राजा अश्वति ने सुने तो कहा भयो तूफानी जी, राजा के न लगे दुखियाई अरे साची बात बताई देव मुनिवर
अरे साफ साफ बताओ मेरी सुता ने क्या गलती हो गई? तो नारद जी क्या बोले? नारद कहने लगे समझाई, सुन ले राजन ध्यान लगाई, भई बावड़ी है बेटी सावित्री। गरीब होता तो गरीबी हटा देता, तन में कोई रोग है तो बीमारी का इलाज करा देता। लेकिन नारद जी ये क्या कह रहे? अरे नहीं, दुख कर बोले राजा यशपति बेटी को तुरंत बुलाया है।
अमर कहानी है। अश्वती ने जवाब दिया बेटी जीवन की कहानी है पछतावेगी। वो 1 साल में मर जाएगा मुझे नारद ने बतलाया के। सुन करके पानी नारद की बेटी का दिल भर आया के। भैया सावित्री ने ऐसे शब्द सुने, अरे नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उसको ही पति बनाऊंगी। अश्वती ने जवाब तो बेटी अब उनको छूना भी करो, एक राजपुत्र देख ले और जहां तेरी मर्जी हो वहां चली जा, लेकिन इसे सजना मर्ती बनाए। तो क्या बोली भैया, ए मेरी भाई तपस्या सफल मोई बरो गंगा ने दिया। गंगा ने दियो मोई बरो गंगा ने दियो। मेरी भाई तपस्या सफल मोई बरो
दी, मर जाऊंगी लेकिन शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी। राजास्पति ने काफी समझ आया लेकिन सावित्री नहीं मानी। दूत भेज कर भूप ने लियो सत्यभान बुलवाए, नगर बिलौआ दे दयो सो नर नारी जुरियाई। भैया राजा ने सत्यभान को पास बुला लो, नगर बिलौआ दे दो। तो कहा रो वहां तूफानी जी के सावित्री बनी दुल्हनो बने सत्यभान वरना है, कर्मों का लेख लेखा किसी भांत न डरना है। भैया विदा करते हैं सावित्री को। राजास्पति क्या बोले, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी संसार मिले।
विदा कर दिया और कहेंगे का भो तूफानी जी। सावित्री को साथ ले पहुंच गयो निज धाम जी। सत्यवान का काम क्या था? सवेरा हुआ लकड़ी के लिए चला जाता और क्या बोला है सुबह सुबह सत्यवान सावित्री से? सावित्री से कहने लगा सुनो प्रिय मेरी बाम, माता पिता की सेवा करना यही तुम्हारा काम। हे प्रिय तुम माता पिता की सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। अब नारद के वचन और मैया के सावित्री को आ रहे, अब दिन दिन चोला सूखने लगा। काबा तूफानी जी के सावित्री रे दुखी के तनय अब सूखी गयो भैया। सत्यवान ने जवाब दिया मैया खाना तो बस खाती हो, नहीं बेटा तू पूछ ला मन तो कबू ना है लखी। सत्यवान ने पूछा हे प्रिय तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? जवाब तो मेरा पतिव्रत धर्म का जो उपास है वो चल रहा है, धन्य हमारे मृतलोक की देवियों के लिए, वो अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए मेरे व्रत चल रहे हैं। आए हाय धीरे धीरे वो ही समय आ गया। एक दिन सावित्री और सत्यवान से कहने लगी हे पतिदेव मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हे प्रिय तुम घर ही रहो और माता पिता की सेवा करो। नहीं जिद किया तो चलती है तो कहा भो भैया तूफानी जी वो काट रहो लकड़ी तरते लकड़ी तरते इतना मोती शीशा पे बड़ा रानी। समय तो ब्रह्म न टाल पाओ अरे नाल चले सिरदा
ने जाए छोड़ दे, जवाब दो, ले छोड़ देती हूँ लेकिन वरदान दो। तो मांग ले, क्या मांगती है? तो कहा भयो, अरे सुवर्ण के थाल पुत्र दूध पिया था पेट माता दिखाना चाहती हूँ। यमराज ने जवाब दो, जाए मस्त ऐसा ही होगा। बिना विचारे यमराज ने दयो सती वरदान, चल दियो विनोख को साथ लयो सत्यभानु। भैया सत्यभानु को लेकर के चल दिया हम लोग के लिए। पीछे मुड़ के देखा है सावित्री पड़ी लखाई, लौट जाओ घर अपने भोतुरई समझाई। यमराज ने जवाब दो, बेटी अब तुम्हें वरदान तो दे दिया, लौट जाओ। तो क्या बोली, अरे दियो न मरो कम सोचो विचारो, ए दियो न मरो कम सोच विचारो, आए बिना पति कैसे होए पोतरा हमारो। वरदान तो दे ले लेकिन सोच समझ के नहीं दे। अरे दियो न मरो कम सोचो विचारो, बिना पति कैसे होए पोतरा हमारो। कई महाराज बचन में हारी, सती सुखारी। यमराज बचनों में घिर गए, जा बेटी तेरा पति तुझे वापस देता हूँ। सत्यवान को साथ लो और खा भो। ओ